हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज जो इतिहास के जो एक सीरीज चल रही है भारत के महान साम्राज्यों और उन सम्राटों के बारे में जो सूची आगे जारी हो रही है, तो मैं बोर्ड पर लिख कर आप लोगों को पूरा नहीं बता सकता क्योंकि सूची बहुत लंबी है और आगे बहुत सारे हिस्ट्री के बहुत सारे अभी क्लासेस जो है हम लोग की छूट गई हैं। तो उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा समय बच जाएगा। वॉइस में ही उनके नाम आप लोगों को बता दूंगा, कितने भारत में अभी तक के पूरे राजवंश में राजा हुए हैं और नहीं हुए। और यह अभी वीडियो कई पार्ट में आएगा। इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के जो हमारे हैं, हम लोगों ने 48 राजाओं के बारे में, मतलब तकरीबन 48 राजाओं के बारे में हम लोगों ने टोटल इक्ष्वाकु वंश के इस 48 राजाओं के बारे में हम लोगों ने जान लिया था उनके नाम। और आज इनके बारे में आगे बढ़ते हैं। जो हमारे 39वें जो हमारे राजा हैं वो हैं श्रुत श्रुत स्वरूप उनका नाम है। श्रुत स्वरूप उनका नाम है। और जो 50वें राजा है वो है सर्वकाम। इन नामों को याद रखिएगा कि व्यक्ति के कई गुणों का नाम इन्हीं के ऊपर भी पड़ता है। श्रुत स्वरूप, श्रुत मतलब यह होता है कि जिसका मतलब स्वयं का एक स्वरूप जिसका है उसका नाम। उसके बाद सर्व काम मतलब सब काम में बिजी हों। उसके बाद सुदास, ये हमारे तीसरे, सॉरी, ये हमारे 91 राजा हैं। सुद सुदास, सुदास इनका नाम है। उसके बाद हमारे 92 जो राजा थे उनका नाम है मित्र शाह। सर्व वाक्य हमारे इक्ष्वाकु वंश के वह 53 नंबर वाले पे राजा जो नहीं आते वो वह है। उसके बाद सर्ववाक्य के बाद उसके बाद उनके साम्राज्य के बने अनन्य नारायण तृतीय। अनन्य नारायण तृतीय के पुत्र, मतलब अनन्य नारायण तृतीय के बाद उनके पुत्र निघासन, निघासन नाम है उनका, वह बने। उसके बाद अनिमित्र, अनिमित्र नाम है। निघासन के पुत्र का नाम था अनिमित्र। इक्ष्वाकु वंश के यह 56वें राजा बने थे अनिमित्र। इन्हें रघु का भाई, मतलब यह जो रघुदास थे, मतलब यह रघु के भाई भी माने जाते हैं। जो रघुकुल के रीत कहते हैं, प्रीत कहते हैं, जिसमें आगे बढ़ते थे, यह रघु के भाई भी थे। और दुलीदुह नाम है इनका। इनके पुत्र का नाम, मतलब अनिमित्र के भाई का नाम दुलीदुह था, जो अगले इक्ष्वाकु वंश के साम्राज्य के राजा बने थे। उसके बाद दिलीप रघु, पहले ही बता था ना, अमित्र रघु के बड़े भाई थे और रघु वंश में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। तो इक्ष्वाकु वंश के 59वें राजा रघु के वंश में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। उसके बाद 60वें राजा है अजा। राजा अजा के बाद दशरथ, दशरथ के बाद राम, राम के बाद कुश और कुश के बाद भगवान राम। इक्ष्वाकु वंश के 62वें राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के 62वें राजा थे भगवान राम। राम जी के बाद उनके पुत्र कुश बने, जो लव और कुश, मतलब कुश साम्राज्य संभालने लगे। 64वें राजा थे महाराजा अथिति। अथिति नाम है महाराजा अथिति। निषाद, अगले जो हमारे राजा बने थे वह थे निषाद। निषाद राज्य का मतलब निषाद साम्राज्य की स्थापना जिसने की थी महाराजा निषाद ने की थी। और लव कुश के बाद अथिति के यह पुत्र थे, अथिति के यह पुत्र थे निषाद। और निषाद ने ही निषाद साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद नल नभ, नाल और नभ, आकाश नभ, यह जो थे यह धरती के ही सब पर्यायवाची हैं। नभ, गंगा, आगे जितनी भी हैं। उसके बाद हमारे पूर्णिका इक्ष्वाकु वंश के अगले राजा बने। अगले राजा बनते ही उन्होंने 17वें जो देविका, अगले राजा मतलब पूर्णिका के
इक्ष्वाकु वंश के अगले जो राजा थे वह देविका थे। अहिनगु 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 इनका नाम है, याद रखिएगा। अहिनगु ने ही इनके काल में, मतलब यह बहुत सारी बातें या बातचीत में बताया जाता। महाराज रुरु, उसके बाद क्षेमधनत नाम है उनका। एक राजा थे जिनका नाम भूल गए थे, उनका नाम था क्षेमधनत। 72वें राजा जो थे वह राजा रुरु थे। इक्ष्वाकु वंश के 72वें राजा रुरु थे। 73वें जो राजा थे वह परियात्रा नाम है उनका। 73वें राजा का नाम परियात्रा। और 74 जो राजा थे वह, उनका नाम था राजा छत्रसाल। राजा साल नाम है उनका। फिर उसके बाद बाल, उत्तम, सहस्वरूप, मतलब सह नाम है उनका। उसके बाद आए पैरो नहीं, पुरु। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए। तो इसका अगला वीडियो जो है वो जस्ट इसी के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। तो जय हिंद, जय माँ भारती। यह वीडियो आप लोग देख कर बताइए, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा लगा ये वीडियो, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं।